को पता ही है। तो बाप तो दादा जो है वो ब्रह्मा बाबा है। हाँ, तो वो उनको कैसे पता? बाप वो उनको तो अभी निश्चय हो रहा है, तो उनको कैसे पता है? लेकिन बाप के साथ जब रहते हैं तब तो थोड़ा ही अनिश्चय होता है। जब राम बाप के साथ रहते हैं तब अनिश्चय होता है, या उनसे दूर होते हैं तब अनिश्चय होता है? कब होता है अनिश्चय? दूर चले जाते हैं। जब दूर जाते हैं तो अनिश्चय होता है। जब उनके तो फिर उनको अनिश्चय क्यों हो जाता है ब्रह्मा बाबा को? क्योंकि संग रंग लगता है। बेबी बुद्धि है ना। ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते हैं ना, तो छोटे बच्चे होते हैं उनको संग का रंग बहुत जल्दी लगता है। दादा को वैसे ब्रह्मा बाबा को पता है कि वो बच्चे जब राम बाप के संपर्क में आते हैं, समीप आते हैं, तो उनको निश्चय बैठ जाता है यही सही है। अनिश्चय उठता है तो दूर हो जाते हैं। पढ़ाई चालू है, पूरी पढ़ाई थोड़ी हुई। न फाइनल परीक्षा हुई, ना अभी रिजल्ट निकल गया। बाबा आपने कहा दोनों परिवार एक हो जाएंगे। हैं? दोनों परिवार एक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन दोनों परिवारों में से कौन सा परिवार? दो परिवार आप किसको मानते हैं? एडवांस पार्टी में भी तो अनेक छेड़े हैं, कोई एक वर्ग थोड़े ही है। एडवांस पार्टी में वो लोग भी तो हैं जो विरोध कर रहे हैं। वो एक हो जाएंगे या सदगुरु निंदक ठौर न पावे, फिर ये किसके लिए बोला है? एक बात इनकी हल हो जाने दो। जो एडवांस में अपोजिशन कर रहे हैं, हाँ, सतगुरु निंदक तो वो हुए। हाँ, वो हुए तो वो ठौर न पावे, वो एक हो जाएंगे कि और ही दूर हो जाएंगे? और ही दूर हो जाएंगे। वो तो दूर हो जाएंगे। फिर एक कौन हो जाएंगे? हाँ, जो बेसिक में चंद्रवंशी है और बेसिक से निकले हुए यज्ञ के आदि वाले जो अभी यहाँ सूर्यवंशी एडवांस पार्टी में हैं, और एडवांस पार्टी में भी जो सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, वो मिलकर के एक हो जाएंगे। सब नहीं मिलकर के एक हो जाएगा। और सब दूसरे धर्म के जो बीज है वो तो दूसरे धर्म के आधार मूर्तों में मिल जाएंगे। और आधार मूर्त जो है वो दुनिया के धर्म गुरुओं और धर्म सत्ताधीशों से मिलते जा रहे हैं। उनकी बुद्धि खराब कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं उनकी बुद्धि में। तो बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। एक तरफ तुम मुट्ठी भर आत्माएं, 5 पांडव, और दूसरी तरफ 18 अक्षौणी सेना। सारे के सारे विधर्मी और विदेशी सब मिलकर के एक हो जाएंगे। चाहे बीज रूप एडवांस पार्टी के हों, चाहे आधार मूर्त बेसिक पार्टी के हों, और चाहे दुनिया वाले हों, विधर्मी और विदेशी, और तीनों ही दुनिया के मिलकर के एक तरफ हो जाएंगे। और तुम थोड़े से सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे बाप की तरफ। उनमें भी पहले चंद्रवंशी निकलते हैं या सूर्यवंशी? पहले सूर्यवंशियों का ग्रुप तैयार होता है, जो अष्टदेव कहे जाते हैं। बाबा जो अष्टदेव डिक्लेयर होंगे तो अब आप अपना प्रश्न बाद में करिए। बहुत बोधराज भाई क्या कह रहे हैं? ये बाद में इसकी क्रश भी हमें तो चाहिए भी। हम तो हमारा ज्ञान तो कहता है अभी का जो एक धर्म एक राजा एक मत हो जाएगा। एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक राज्य होगा तो एक राजा होगा। तो ये बाबा ने क्या बोल दिया मुरली में? ने ऐसा बोला है कि वो दूसरी खंड राज्य का होगा और दूसरे राज्य की तो 2 राजाएं हो गए ना, 2 राज्य हो गए। तो ये संगम युग की बात बताई होगी। जो एक्यूरेट सतयुग स्थापन होगा उसमें तो एक ही राज्य होगा, सूर्यवंशी होगा, एक ही राजा होगा। लेकिन ये संगम युग में अभी बेसिक पार्टी में से निकलेगी चंद्रवंशी
राधा, और एडवांस पार्टी से निकलेगी सूर्यवंशी पार्टी। तो सूर्यवंशियों में होगा कृष्ण सूर्यवंशी और राधा होगी चंद्रवंशी। दोनों की अपनी अपनी राजाई है, अपना अपना कंट्रोल है। इसलिए बोला कि सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहां जा न सके, क्योंकि चंद्रवंशी राधा तो छोटे कुल की और सूर्यवंशी कृष्ण अपने को बड़ा कुल का समझता है, सूर्य का बच्चा है। और राधा चंद्रवंशी चंद्रमा की बच्ची है, तो वो तो वहां जा न सके, तो बड़ी भारी मुझ हो गई है, ऐसे बोला मूर्ति। इसलिए फिर अंत में राधा को ही आना पड़े। कहा? सूर्यवंशी कृष्ण के पास। चलो पहले गार्डन में मिलेंगे, सीधे सीधे नहीं आएंगे। है जंगल में रहती है, एक तुलसा आंगन में बैठती है। हाँ जी, हाँ जी। वो आंगन में बैठने वाली तुलसा कौन सी है और जंगल में रहने वाली? जंगल में रहने वाली तुलसा वो है जो एडवांस पार्टी की आदि में ही निकलती है और आदि में ही लोप हो जाती है, महीने 2 महीने सहयोग दे करके। वो फिर कांटों के जंगल में बैठती है। और आंगन में रहने वाली तुलसा वो है जो हरी पत्तियों वाली होती है। यमुना है काली पत्ती वाली तुलसा, और जगदम्बा है हरी पत्ती वाली तुलसा। वो आंगन में बैठती है, बेडरूम में नहीं बैठती। कहाँ बैठती है? आंगन में बैठती है। जैसे राजा रानी होंगे और राजमाता होगी, तो राजमाता 24 घंटे बेडरूम में रहेगी या बाहर बैठेगी? है बाहर बैठेगी। माँ का पार्ट ऐसा है, माँ बच्ची है तो भी आधीन है, जब शादी हो जाती है तो भी पति के अधीन रहती है, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं खुदा न खास्ता बाप न रहे तो भी बच्चों के अधीन होकर रहे। सारा जीवन सेवा ही सेवा करती है, खुद कुछ भी लेने की आस नहीं रखती। बाबा आंगन में बैठने वाली तुलसा को महारानी क्यों कहा? महारानी कभी रही होगी, पहले रही होगी, फिर बाद में कुछ गलती हो जाती है तो नहीं, अपने दास दासी बन के बैठती है। सबसे बड़े दास दासी कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। अरे यज्ञ के आदि में भी ब्राह्मण कैसे बना प्रजापिता? प्रजापिता फर्स्ट ब्राह्मण है या नहीं है? तो ब्राह्मण कैसे बना? किसकी औलाद बना है? ब्रह्मा की। कौन से ब्रह्मा की औलाद? आदि माता थी ना कोई, जिसके मुख से उसने सुना, तो वो माँ तो हो गई ना, माँ हो गई। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हो रहे थे, हाँ। तो उनको समझ तो नहीं थी ना। हाँ जी। उसको शिव बाबा कैसे उनको साक्षात्कार करा रहे थे? सूरदास को, तुलसीदास को, रैदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए तो क्या उनमें प्रवेश हुआ था? बिना प्रवेश हुए क्या साक्षात्कार नहीं हो सकता? तो जैसे भक्ति मार्ग में उनको साक्षात्कार हुआ, वैसे ही कृष्ण की सोल को आखिरी जन्म में साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। उसको समझने के लिए फिर गुरु चाहिए। गुरु होता है साकार,
दलाल चाहिए। और बाबा एक मुरली में बोला है कि हाँ। सतयुग में एक ही बच्चा होता है। हाँ जी, एक मुरली में बोला हाँ कि सतयुग में एक ही बच्चा होता है। हाँ। वो कैसे फिर वो बोला है कि एक बच्चा और एक बच्ची, एक मुरली में बोला है। एक बच्चा होता है, इसका मतलब एक बच्ची होती है। नहीं पर अच्छा बच्ची हो हाँ। रही है बच्चा एक ही होता है। हाँ, तो एक बच्ची होती है। तो लाजिम है जब एक बच्चा होता है तो आगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी अगर बच्ची नहीं होगी तो। यही ना बच्चा होगा तो बच्ची भी होगी। यही ना एक मुरली में बोला ना कि हाँ। एक बच्चा एक बच्ची होती है। है और एक मुरली में अभी बोला कि एक ही बच्चा होता है। बच्चा एक ही होता है। वो एक बच्चा और एक बच्ची। हाँ हाँ जी। ठीक। और बाबा भक्ति मार्ग वाले कहते हैं त्रेता पहले आता है, द्वापर बाद में आता है, वो कैसे? अरे त्रेता पहले नहीं आता है क्या ज्ञान में? नहीं, वो कहते हैं द्वापर पहले आ जाता है, त्रेता बाद में आता है। ये तो नहीं कहते। भक्ति मार्ग वाले ऐसे कहते हैं ना। नहीं नहीं जो नहीं। आता है तो भक्ति मार्ग वाले यही कहते हैं त्रेता पहले आता है तो त्रेता पहले आता है, वो तो ज्ञान मार्ग वाले भी कहते हैं त्रेता पहले आता है। भक्ति मार्ग वाले भक्ति मार्ग वाले भी यही कहते हैं त्रेता पहले आता है द्वापर बाद में आता है। सर कृष्ण को डाल देते हैं द्वापर में। हैं? सर कृष्ण को द्वापर में डाल दिया ना। हाँ ये कहो कि कृष्ण को द्वापर में डाल दिया है। द्वापर में इसलिए डाल दिया है कि ये शूटिंग पीरियड की बातें हैं सब। जो शूटिंग पीरियड है, जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तब कृष्ण की सोल प्रत्यक्ष होती है। कृष्ण तो द्वापर में आता है। संगम युग में, संगम युग में जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तब कृष्ण की सोल माने ब्रह्मा बाबा के 100 साल पूरे होते हैं, तो सन 87-88 में। प्रत्यक्ष होता है। तो जब मृत्यु लोक ब्रह्मा का पूरा होगा, खत्म होगा, तभी तो अमर लोक शुरू होगा। तो उस समय द्वापर युग की शूटिंग चल रही होती है 88-89 में। बाबा भक्ति मार्ग में शंकर ने 4 मुख दिखाते हैं कई बार। हाँ जी 4 मुख होते हैं। हाँ। तो वो ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं, तो उनके भी 4 मुख हैं। चारों दिशाओं के है। जो ब्रह्मा को ही शंकर का रूप मानते होंगे वो कहेंगे ब्रह्मा ही शंकर का रूप धारण करता है। इसलिए ब्रह्मा को उन्होंने शंकर को भी 4 मुख दिखा दिए। दो मत हो गए। नहीं, समझने की बातें तो सब ठीक ही होती हैं। बाबा कहते हैं ना ब्रह्मा का पाठ भी पूरा हो गया, शंकर का भी, अब लक्ष्मी नारायण का कब आने वाला है? नारायण का हैं? नारायण लक्ष्मी नारायण माना विष्णु। हाँ, विष्णु 35 साल कहते हैं हो गए 70, तो फिर इनके कब शुरू होगा? किनके? नारायण का, लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण जो 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 जो, जो शंकर पार्वती जिसमें जो शंकर पार्वती है वही तो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण पार्ट कोई दूसरा थोड़े ही है। जो स्थापना का पार्ट बजाते हैं यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का पार्ट बजाया गया, बीजारोपण किया गया, बीज धारण कराया गया, वो फिर पालना भी करता है एडवांस पार्टी के। और फिर उसके बाद पालना भी वो आत्मा करेगी पहले पहले। संगम युग में जो आदि में जिन्होंने पालना की थी, जिन माताओं ने, जिस यज्ञ पिता ने, वो संगम युग के अंत में भी पालना करेंगे। ब्रह्मा सरस्वती थोड़ा ही पालना करेंगे उस समय। जो पालना करेंगे मिलकर के, एक होकर के, वो विष्णु कहे जाते हैं। तो बाबा फिर बोलते हैं विष्णु पार्टी की निकली है, उसका क्या हुआ? कहाँ निकली है? कहते हैं, सभी कहते हैं। कि सभी कहते हैं तो पक्का मान लेना। जो सभी कहने लगे, सारी दुनिया जो बात कहने लगे परमात्मा सर्वव्यापी है तो मान लोगे। फिर सभी कहते हैं, लेकिन बाबा ने तो नहीं कहा कि विष्णु पार्टी निकली है। उन्होंने कर दिए भक्ति वालों ने, विष्णु क्या विष्णु। बाबा ने तो अभी बोला नहीं है कहीं कि विष्णु पार्टी अभी निकली है। बाबा ने तो ये बोला है कि
उन तीनों का टाइम बना निश्चित हुआ पड़ा है। 30-33 साल तीनों मूर्तियों का। बावड़ तो ये भी नहीं कहा जी शंकर पार्टी निकली है, तो फिर ये कैसे कहते हैं वो? अब पार्टी वार्टी की तो बात ही नहीं बाबा ने कहीं कभी बोली। बाबा ने भी कहा शंकर पार्टी निकली है ना, बाबा ने उन लोगों की बात बाबा ने कही। एडवांस तो कहा है, एडवांस किया ना है, बाकी शंकर पार्टी का नाम शंकर पार्टी तो कोई जो पहलौटी के बच्चे हैं उनमें पार्टीबाजी कहाँ से हो जाएगी? तो दुनिया का हाल क्या होगा? नाम तो इन्होंने डाला ना। हाँ जी बाबा उन्होंने तो प्रत्यक्ष किया बाबा को, है। पीके वालों ने तो बाबा को प्रत्यक्ष किया। उसीलिए शंकर पार्टी कहकर के प्रत्यक्ष किया। शंकर पार्टी है तो उसका कोई मुखिया भी होगा। अब लक्ष्मी नारायण को प्रत्यक्ष करना है। शंकरा पालती तो वो बोलते रहते हैं शंकरा पालती हाँ जी, हाँ जी। अपने आप ही और ये जो बीके वाले हैं ना वो कहते हैं पहले भी पीछे थे तो अभी भी पीछे रहना है। वो हैं? तो बात नहीं मानते, कहते हैं हम पहले भी पीछे थे अभी भी पीछे रहना। पीछे हाँ। पीछे माना पीछे रहना, अपना एडवांस पार्टी आ गया, हम पीछे थे पहले 5000 सृष्टि के पहले पीछे थे। नहीं, ये कि आज में पहले एडवांस पार्टी थी आगे। हाँ तो कहते हैं हम और पीछे। ये बाद में आए हैं सन 47 से ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलना शुरू हुई। पहले तो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं मुरली चलाती थी और मम्मा बाबा बैठ के सुनते थे। 10 साल तो उन्होंने चलाया है 10 साल तो उनके द्वारा काम चला है फाउंडेशन में। तो बाद में हम मानते, कहते हैं हम पहले भी पीछे थे अभी पीछे रहना। हाँ तो ठीक है, जो आदि में पीछे थे वो अंत में भी पीछे रहेंगे। तो ठिकाने पर आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी मेरी बहन है बाबा जी, तो मेरे से बड़ी है ना, बीके में है ना, तो कहती है हम पहले भी आगे से पीछे थे अभी पीछे रहना है। वो मेरे से बड़ी है। हाँ लेकिन सुनेंगे नहीं। सुनेगी नहीं, बात नहीं मानेगी। नहीं तो दूसरे धर्म वाले बात कहाँ किसकी सुनते हैं? किसी जो दूसरे धर्म वाले होते हैं वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। जो हिंदू होते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कल जाती बैंक में जाएगी तो कहती है छोटी है इसको पता नहीं है, कल पार्टी में चले गई है, मेरे को ऐसे करती है। तो आप प्रभावित क्यों होते हैं उनसे? हमसे होते हैं। वो तो आपको डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। बाबा देवताओं में सभी देवता बड़ा है शंकर पार्टी है ना, हैं? बोलते शंकर पार्टी शंकर के बन गए तो हम सभी देवताओं में बड़ा तो शंकर ठहरा ना, तो फिर हमारी तो इज्जत होती है अगर कोई हमें बोले शंकर पार्टी में चले गए। और फिर हम बड़े हुए, हम तो बड़े हमारी तो और इज्जत बढ़ी। शंकर तो महादेव है, तो महादेव हो गए, तो महादेव तो बड़े हो गए। बड़े छोटे तब हो जब वो कहे, वो तो कहते हैं शंकर है ही नहीं। तो ये भी कहते हैं शंकर है। नहीं, वो कहते हैं शंकर कहाँ से ले आए? उसने विनाश कर दिया, ऐसे कहते हैं ना। बाबा डरते बहुत है, कहते हैं विनाशकारी क्या बात है, हम नहीं डरते बाबा से। हम बोलते हैं हमें इतना प्यार मिलता है कि कहीं मिला ही नहीं, बोलते हम तो बहुत डर लगता है बाबा से। कहाँ भी कितना कहते हैं बाबा कहते हैं शिव को छोड़ के शंकर कहाँ से ले आए आप? हैं? शिव को छोड़ के शंकर कहाँ से ले आए आप? भक्ति मार्ग में तो बोला है शिव शंकर एक है, शिव विष्णु एक है, थोड़ा ही बोला। शिव ब्रह्मा एक है, थोड़ा ही बोला। 33 करोड़ देवताएं शिव के साथ एक है, थोड़ा ही बोला। शिव को किसी और दूसरे देवता के साथ मिलाया है क्या? एक शंकर के साथ ही तो मिलाया है। तो जिसके साथ मिलाया उसके साथ मिलकर के काम पूरा किया होगा, इसलिए उसको मिला करके एक कर दिया। अब बाबा थोड़ा कह रहे हैं कि अगर पाठ होगा तो हम भी आएंगे। बाद में आओगे तो फिर औकात क्या रह जाएगी? हैं? बुद्धि में कहते हैं कि बुद्धि में आया है कि शंकर का कोई पार्ट नहीं है। हाँ तो वो तो बात सही है। शंकर का पार्ट तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या मन बुद्धि से बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाने वाले तो कर्मेंद्रियों का पार्ट बजाएंगे। और वो तो विश्व की बादशाही कौन से बल से लेता है? योग बल से विश्व की बादशाही लेता है। तो योग बल के लिए मन बुद्धि का काम है, कर्मेंद्रियों का काम ही नहीं है। मन को एकाग्र किया और काम संपन्न हो गया। मन अगर अपने कंट्रोल में है तो सारी दुनिया का वाइब्रेशन कंट्रोल किया जा सकता है।
जब किसी आदमी का वाइब्रेशन ही कंट्रोल कर लिया जाएगा तो वो तो सारा ही कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे चलाओ वैसे चलना पड़े। तो शंकर का कोई पार्ट नहीं है, ये तो बात ठीक है, बाबा ने थोड़ी झूठ बोला है। ये तो मुरली में कहा है, मुरली में बोला है तो सही बात बोली है। ये भी कहा है कि शंकर का बहुत ही अजीब पार्ट भी है, ये भी कहा शंकर का पार्ट वंडरफुल है, माने शंकर का पार्ट नहीं है लेकिन शंकर है। तुम अगर शंकर को काटोगे वो तुमको काट डालेगा, पत्ता साफ कर देगा इस दुनिया से। जाओ ऊपर बैठो जाके। जो आत्माएं शरीर छोड़ के जाती हैं, हाँ जी, तो ये सूक्ष्म शरीर द्वारा क्या सुन सकती हैं, आवाज कर सकती हैं? हाँ, किसी शरीर में प्रवेश करके आवाज सुनती है। ये जैसे कोई आत्मा आती है तो ऐसे आवाज करती है या कोई वो आवाज भय का भूत होता है। जिनको भय व्याप्त होता है, जिनके भय के संस्कार होते हैं, उन्हीं को सुनाई पड़ती है वो आवाज, सबको नहीं सुनाई पड़ती है। अगर आवाज हो रही है इस कमरे में कहीं तो सबको सुनाई पड़नी चाहिए ना। एक को सुनाई पड़े और दूसरों को सुनाई न पड़े, इसका मतलब भय का भूत है। तो होती है वो आवाज, वो भय का भूत है। आवाज बिना शरीर के नहीं होगी, शरीर में आएगा तो काम करेगा, एक्ट करेगा। वो आत्मा शरीर में आएगी नहीं तो कोई एक्ट नहीं कर सकती। बाबा ऐसे भी जिन आत्माओं को शरीर छोड़े हुए 150-150 साल हो गए, वो अब प्रकट हो रही हैं आकर के कि हमको किसी ने माना नहीं। नहीं 150 साल हो रहे हैं, उन्होंने कोई इतने ज्यादा पाप कर्म किए हैं कि उनको लंबे समय तक शरीर नहीं मिलना है, ताकि उनके ज्यादा पापों का बोझा न बढ़े। तो अब वो जो है किसी संबंधी के पास आकर प्रकट हो रही है। अब वही प्रकट हो रही है या कोई दूसरा प्रकट हो रहा है। ये भूत प्रेत आत्माएं झूठ भी तो बोलती हैं। दूसरे धर्म की आत्मा ही तो भूत प्रेत बनती हैं, सूर्यवंशी थोड़े ही भूत प्रेत बनते हैं। तो बाबा अगर ये आत्माएं आ जाए तो इनके लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, उनको ज्ञान सुनाओ। ऐसे आती है अपने टाइम पे आती है, अगर चक्कर लगाने तो अपना भी वाइब्रेशन फैलाती है ना। हाँ फैलाएंगे। तो उसके लिए हमें उनसे याद में रहो, एकाग्रता में रहो। आप बिंदु रूप स्टेज में रहेंगे तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा वहां रहने का। देवान में होंगे तो प्रवेश करेंगे। तो जब सोए हुए होंगे तब तो सोने से पहले आत्मिक स्थिति में सो जाओ, उनको मौका मिलेगा ही नहीं। वो फिर ये जब 18 में राधा कृष्ण का जन्म होगा, हाँ जी, वो हो जाएगा। हाँ? फिर ये बाहर की दुनिया जो है हाँ? वो रहेगी क्या? अरे जब बोल दिया नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। हाँ। जैसे यज्ञ के आदि में सैंपल बनाया ना, कराची में सैंपल बना ना स्वर्ग का, चारों तरफ मारकाट हो रही थी, खून की नदियां बह रही थी, और वो 300-400 आराम से पड़े हुए थे, किसी को देखते ही नहीं थे। तो याद दिल किससे लगावेंगे? एक बाबा ही याद आता था उनको, बाबा ही बाबा बुद्धि में रमा हुआ था। लेकिन वो जो सैंपल बना वो तो छोटा रूप था और मुसलमानी आत्माओं के द्वारा बना, अजमेर का स्वर्ग का सैंपल। लेकिन अभी तो प्रैक्टिकल बनना है, बड़ा रूप बनना है। बाबा ये संगम योगी लक्ष्मी उनकी बात पूरी हो गई, आप अपनी बात तब शुरू करिए, पहले उनको समझ लेने दीजिए। एक बात, हाँ ये इन्हीं की बात समझ गए। अभी इन्हें दूसरा प्रश्न करने दो, ये खुद बोलना चाहते हैं। नहीं वो है कि ठीक है, उसमें जब बाहर की दुनिया में उस वक्त ज्यादा खलबली होगी ना। अगर क्रिश्चियन लोग पैराडाइज का अनुभव न करें तो उनके शास्त्रों में पैराडाइज का गायन कहाँ से आ गया? अगर मुसलमान लोग जन्नत का अनुभव न करें तो उनके शास्त्रों में जन्नत शब्द कहाँ से आ गया?
इसका मतलब वो जिंदा रहेंगे या खत्म हो जाएंगे? उसमें वो देखेंगे वो सब। मतलब उनके उनमें ज्यादा भय होगा, खलबली होगी उनमें। हाँ जी, वो अनुभव करेंगे कि हाँ जन्नत भी कोई चीज है, पैराडाइज है, लॉर्ड कृष्ण का राज्य है। बाइबल में लॉर्ड कृष्ण के बारे में जब बताया हुआ है, होगा भी है। लॉर्ड कृष्ण को अंग्रेज लोग मानते हैं ना। इसका मतलब कि 2036 तक ये बाहर की दुनिया रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी, तब तो वो अनुभव करेगी ना। अब कब तक रहेगी ये थोड़ा ही बताया। बोला कि 2018 में तो राधा कृष्ण का जन्म होना है। हाँ ये तो ठीक है। बाबा जी, ये संगम युगी लक्ष्मी नारायण का राज्य कितने साल चलता है? संगम युगी लक्ष्मी नारायण का राज्य है कितने साल चलता है? बस 18 साल में तो मार दैया तोबा हो जाती है। इससे ज्यादा क्या करेंगे? विष्णु विष्णु की प्रत्यक्षता हुई, माना राज्य शुरू हो गया। फिर तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराता ही चला जाएगा। दो से थोड़े ही बाप प्रत्यक्ष होता है, दो मूर्तियों से प्रत्यक्ष होता है क्या? तीन मूर्तियां इकट्ठी चाहिए। यज्ञ के आदि में भी तीन मूर्तियों के साथ आया या एक दो मूर्ति के साथ आया? तीनों मूर्तियां थी। तो जब प्रत्यक्षता होगी आखिर में, तो एक मूर्ति होगी या दो मूर्ति होगी या तीनों मूर्तियां होंगी? हाँ, तीनों मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्षता होगी। हाँ जी, ये डेट वेट नहीं बताई जाती, अबाउट बताया जाता है कि वहां पहली मूर्ति 14 साल में प्रत्यक्ष हुई, यहाँ दूसरी मूर्ति 7 साल में प्रत्यक्ष हुई, तो अभी तीसरी मूर्ति 3-4 साल में प्रत्यक्ष हो जाएगी। वो भी सबके सामने थोड़ी प्रत्यक्ष हो जाएगी एक साथ ना। जो विष्णुकुल के बनने वाले होंगे, जो रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड होने वाले होंगे, उनके सामने पहले प्रत्यक्षता होगी। दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई सन 76 में, तो सबके सामने प्रत्यक्ष हो गई क्या? नंबरवार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हुई ना। पहली मूर्ति ब्रह्मा की प्रत्यक्ष हुई तो क्या सन 47 में सबने जान लिया था क्या? नहीं, सन 47 से लेके 50 तक भी नहीं जान पाया। बाबा के अंदर ये प्लान आ गया कि अभी हिंदुस्तान में जाकर के सेवा करनी है। वहां पहुंच करके उन्होंने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को स्थापन कर दिया। इससे साबित हो गया कि ब्रह्मा भी है तो ब्रह्मा की कुमारियां भी हैं, उनका विद्यालय भी है। तो माउंट आबू में आके हुए। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ तो ओम मंडली थी। हाँ जी, वहां भी 3-4 साल लगे ना प्रत्यक्ष होने में पहली मूर्ति को। तो यहाँ भी शंकर की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगा ना। वो जो आदि वाले से सन 76 वाले जिन विदेशियों के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ, उन्होंने बाप के रूप में कहाँ पहचाना ये हमारा बाप है? फिर भी तो नहीं, फिर भी तो भाई साहब बोलते रहे ना अंत तक। कैसे इकट्ठे होंगे? जिनकी बुद्धि में ज्ञान, उस यज्ञ के आदि में तो साक्षात्कार के आधार पर फाउंडेशन पड़ा था। अभी साक्षात्कार के आधार पर फाउंडेशन पड़ा है या ज्ञान के आधार पर? तो इसमें एक जगह बैठने की बात ही नहीं। कहीं भी हो, कहीं भी घूमो फिरो, बुद्धि में एक बाप की पहचान और याद होनी चाहिए। तो जिनकी बुद्धि में बाप की पहचान होगी, बाप की याद होगी, वो ऐन मौके पे इकट्ठे हो ही जाएंगे। एक ही ट्रेन चलेगी,
वो तो चलेगा तब चलेगा। वो तो विनाश की बात बताई। विनाश के टाइम पे जो बच्चे बिखरे हुए होंगे उनके इकट्ठे होने की बात। अभी तो विनाश से पहले बताया एक ही ट्रेन चलेगी है। जैसे सन 47 में मारकाट शुरू हुई थी तो जो पहली ट्रेन से निकल गए वो निकल गए, बाद की जो ट्रेनें चली वो सब कट मरी है।